नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल केपी हिंदी ऑडियो बुक में। हम सुन रहे हैं रामचरितमानस में किष्किंधा कांड की कथा। जांबवान जी की बातें सुनकर अंगद जी कहते हैं, अंगद कहई जाऊं मैं पारा, जिया संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठैया किमी सब ही कर नायक। अर्थात अंगद जी ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। अंगद जी की बातें सुनकर जांबवान जी कहते हैं, हे अंगद, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। आगे जांबवान जी हनुमान जी से कहते हैं, कहई रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे हो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अर्थात ऋक्षराज जांबवान जी हनुमान जी से कहते हैं, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखा है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। आगे जांबवान जी कहते हैं, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। अर्थात जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गृह्ण कर राजा। सिंहनाद करी बारही बारा, लीलही नाघऊ जल निधि खारा। अर्थात उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूं। आगे हनुमान जी कहते हैं, सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछहूं तो ही, उचित सिखावनु दीजहु मोहि। अर्थात और सहाय को सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। जांबवान, मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। तब जांबवान जी कहते हैं, इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखू कहू सुधि आई।
तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपिसेना। अर्थात जांबवान जी कहते हैं, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार करके सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। धन्यवाद। आप सभी हमेशा शुभता से जुड़े रहें।